खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर शेरकोट से। हज पर जाने वालों के लिए टीकाकरण कैंप आयोजित। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के निर्देशानुसार हज यात्रा पर जाने वाले आजमीनों की सुविधा और मार्गदर्शन के उद्देश्य से हज प्रशिक्षण और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कुल 108 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। नगर के हाईवे 74 स्थित RUM उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हज शिविर में हज प्रशिक्षक फुरकान महमूद अंसारी ने आजमीनों को हज के अरकान, एहराम बांधने की विधि, यात्रा के दौरान रहने, खाने, खान पान और अनुशासन से संबंधित आवश्यक जानकारियां विस्तार से दी। हज प्रशिक्षक मोहम्मद शादाब ने यात्रियों को अनावश्यक सामान न ले जाने, यात्रियों के साथ रहने तथा संपूर्ण यात्रा के दौरान इबादत पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। शिविर का शुभारंभ अब्दुल गफ्फार द्वारा तिलावते पाक से किया गया। कार्यक्रम में हज प्रशिक्षक मोहम्मद शादाब, रईस सैफ़ी, डॉक्टर जमील, मोहम्मद आसिफ, प्रधानाचार्य शमशाद हुसैन, महफूज, अबरार अहमद, इकबाल अहमद, नईम अहमद, मुंशी नईमुद्दीन, मोहम्मद आरिफ, आलम अंसारी सहित विद्यालय स्टाफ और छात्राओं का सहयोग रहा। शिविर की सदारत पूर्व प्रधानाचार्य इकबाल अंसारी ने की तथा निजामत मोहम्मद आलम अंसारी ने निभाई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी के प्रशिक्षकों डॉक्टर जमील अहमद बिजनौर और मोहम्मद आसिफ बिजनौर और डॉक्टर शहादत चांदपुर भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट अदनान 9। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मैं ज़िला बिजनौर के लिए हज कमेटी की साइड से हज ट्रेनर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हज टीकाकरण कैंप चल रहा है इसमें हाजियों के लिए टीकाकरण कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो हज टीकाकरण 2026 चल रहा है, हाजियों के लिए टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हज एक ग्लोबल इवेंट है, तो इसमें देश विदेश से लोग आते हैं, तो वहाँ पर जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाव के लिए टीकाकरण निहायत ही ज़रूरी है। और मेरी सलाह है कि किसी भी हाजी को, हालांकि हज कमेटी की साइड से ये मैंडेटरी है और किसी भी हाजी को इससे नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से 100% कंप्लायंट इसके लिए होना चाहिए। कौन कौन से टीके हज पर जाने के से पहले अनिवार्य है लगाए जाने? इसमें जो मैंडेटरी टीका है वो मेनिकोकोकल है। इसके अलावा जो 65 साल से उम्र के हाजी हैं उनको इन्फ्लुएंजा का टीका भी लगाया जा रहा है। कोविड वैक्सीन की भी जांच की जा रही है। जिन हाजियों ने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है उनका भी वैक्सीनेशनकरण अलग से किया जाएगा। टीकाकरण ना कराने पर क्या जोखिम हो सकता है? टीका ना कराने पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है जो हज होता है, तो उस केस में हम दूसरे देशों के नागरिकों के संपर्क में आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों के संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण कराना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, आपके द्वारा इस प्रशिक्षण कैंप में यात्रियों को क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही है? इस प्रशिक्षण केंद्र में हाजियों को ये बताया जा रहा है कि हज किस तरीके से करना चाहिए, जो कि धार्मिक पहलू हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा चूँकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल होती है, हवाई जहाज़ के थ्रू जाना पड़ता है, हमें अपने देश के कस्टम और दूसरे देश के कस्टम उन चीज़ों से गुजरना होता है, तो उसके लिए जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ एक क्या व्यवहार हमारा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर होना चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को डील करना चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ हाजियों को दी जाती हैं। बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? बुज़ुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए ख़ास करके जो हज कमेटी ने गाइडलाइन इशू की है, उन जांचों को कराना, उन दवाओं को नियमित रूप से लेना और अपनी सारी दवाओं को पहले से यहाँ पर डिक्लेयर करना, ताकि उसकी बिना पर, उसकी बेसिस के ऊपर जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है ये फैसला ले सके कि जो बुज़ुर्ग यात्री हैं वो पूरी तरह से इस यात्रा के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं, या उसके लिए उनको क्या अलग से और अपना चिकित्सा सुविधाएं लेनी है। हज यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को लेकर आपकी मुख्य सलाह क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चूँकि हज के दौरान बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो सबसे पहली सलाह ये है कि जो भी लोग हज पर जाने वाले हैं, जो हमारे आज़मीन हज हैं, वो रोज़ाना बेसिस पर चलने की एक प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें
सुबह में और शाम में, और कोशिश करें कि जो वहाँ की विषम परिस्थितियाँ होंगी उन परिस्थितियों के साथ में वो डील कर सकें और अपने खान पान को दुरुस्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो दावते लोग खाते हैं उनसे बचें, सादा खाना खाएं और अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको नियमित रूप से लेते रहें। अच्छा, कितने रजिस्ट्रेशन अब तक जायरीनों के हो चुके हैं जो हज पर जाने के लिए? अभी तक हमारे पास में 108 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं इस कैंप के ऊपर।